हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती नानवानी और आज हम बात करेंगे दुनिया के चमत्कारी मंदिर जगन्नाथपुरी के बारे में। तो इस मंदिर के बारे में आप सभी बहुत कुछ जानते होंगे। इस मंदिर से जुड़े बहुत सारे रहस्य भी हैं जो आप लोगों ने कभी ना कभी सुने होंगे और देखे भी होंगे। ये जो मंदिर है ये इंडिया के उड़ीसा स्टेट में पुरी में स्थित है। आपने बहुत सारे मंदिरों में देखा होगा कि वहाँ पर जो भगवान के आइडल्स हैं, मूर्ति हैं, वो जनरली या तो स्टोन की होती हैं या फिर मेटल की होती हैं। लेकिन जब आप जगन्नाथपुरी मंदिर जाएंगे या कभी आपको मौका मिलेगा या कभी आप गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो भगवान की मूर्ति है, आइडल है, वो लकड़ी की बनी हुई है। ऐसा क्यों है, इसका भी रहस्य है, वही हम आपको बताते हैं। ऐसा माना जाता है भारतीय मान्यता में कि एक शिकारी हुआ करता था। उसने भगवान श्री कृष्ण का शिकार किया और उनके पैरों पर तीर चला दिए। तीर चलने के कारण भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। अब उस शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण का देह संस्कार तो कर दिया, लेकिन उसने देखा कि एक ऐसी चीज़ है मेटल की चमकती हुई जो ना ही जली है और ना ही उसका कुछ हुआ है, वो एज इट इज़ वैसी की वैसी ही है। अब उस शिकारी ने क्या किया, वो उस चीज़ को बेचने के लिए निकल पड़ा। जब वो बेचने के लिए निकल पड़ा तो उसने देखा कि कोई उसको खरीदना तो दूर, उसे कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता है। फिर उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसको नदी में प्रवाह कर दूं। फिर उसने उस चमकती हुई मेटल की चीज़ को लिया और एक लकड़ी के टुकड़े पर नदी में प्रवाह कर दिया। एक अवंती राजा हुआ करते थे गुप्त काल के। उनको वो लकड़ी की चीज़ अपने सपने में दिखाई दी। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। भगवान विष्णु ने उनको उनके सपने में आकर दर्शन दिया और उनको ये बताया कि मैं तुम्हें उस नदी में मिलूँगा, इसलिए तुम उस नदी में डुबकी लगाओ। तो जो राजा थे उन्होंने बिना विलंब किए उस नदी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद उन्होंने देखा उनसे कुछ दूरी पर जो है एक चमकती हुई मेटल की चीज़ है। उन्होंने उस मेटल की चीज़ को उठाया और वो अपने साथ लेकर अपने दरबार में चले गए। वहाँ पर उनके राज्य में जितने भी मूर्तिकार थे उन्होंने सबको बुलाया और सबके सामने प्रस्ताव रखा कि आप इस लकड़ी के टुकड़े से जो है वो मूर्ति बनाओ। तो कोई भी उस लकड़ी के टुकड़े से मूर्ति बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतते गए। फिर एक मूर्तिकार राजा के दरबार में आया और वो राजी हो गया कि मैं इस लकड़ी के टुकड़े से मूर्ति बनाऊंगा। तो राजा बहुत ही खुश हुए। उन्होंने उस मूर्तिकार से कहा कि ठीक है, आप अपना समय लीजिए और मुझे इस लकड़ी के टुकड़े से मूर्ति बनाकर दीजिए। वो जो मूर्तिकार था, उस मूर्तिकार की कुछ शर्तें थी कि मूर्ति बनाने में लगभग 21 दिन का समय लगेगा और जब तक मूर्ति बनेगी तब तक कोई भी कमरे में प्रवेश नहीं करेगा, कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। राजा ने उस मूर्तिकार की शर्तें मान ली और मूर्ति बनाने का कार्य फिर स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे मूर्ति बनने की आवाज़ें कमरे से आती रहीं और एक समय ऐसा आया कि वो मूर्ति बनने की आवाज़ें आनी बंद हो गई। तब रानी को चिंता हुई कि आखिरकार ऐसा तो नहीं हुआ है कि भूख प्यास के कारण वो मूर्तिकार है वो उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसने राजा के सामने प्रस्ताव रखा कि जाकर आप दरवाजे को खुलवाइए और चेक करिए कि वो मूर्तिकार जिंदा है भी या नहीं। तो राजा को रानी की बात माननी पड़ी और वो दरवाजे को उसने खुलवाने का आदेश दिया। जब दरवाज़ा खोला गया तो देखा गया कि वहाँ पर कोई भी मूर्तिकार नहीं था। केवल वहाँ पर 3 मूर्तियाँ थी, एक बालभद्र की, एक सुभद्रा की और एक भगवान जगन्नाथ की। और वो जो मेटल की चमकती हुई चीज़ थी वो भगवान जगन्नाथ के अंदर स्थापित कर दी गई थी। एक ऐसी मान्यता भी है कि वो जो चमकती हुई मेटल की चीज़ है वो असल में भगवान जगन्नाथ का वास्तविक हृदय है। इसके साथ एक और मान्यता जुड़ी हुई है कि 12 वर्षों में ये मूर्तियाँ चेंज होती हैं और 12 वर्षों में एक दिन ऐसा होता है जब सारे शहर की लाइट्स बंद करवा दी जाती है और 100% अंधकार में एक सेरेमनी की जाती है जिसमें जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो मंदिर में से मूर्तियाँ चेंज करते हैं और जो वो चमकती हुई मेटल की चीज़ है
उसको वो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में शिफ्ट करते हैं। जो इतिहास के पुराने पुजारी हैं, उनकी ऐसी मान्यता है कि जब वो ये सेरेमनी कर रहे होते हैं तो उनके हाथ में उनको ऐसा फील होता है कि वो कोई जिंदा खरगोश है। उन्होंने उस चीज़ को देखा नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई उस ब्रह्म पदार्थ को देख लेगा तो उसकी मृत्यु उसी समय होनी निश्चित है। इसलिए इस सेरेमनी को करने के लिए 100% अंधकार को फॉलो किया जाता है। तो आज हमने बात की भगवान जगन्नाथ के एक रहस्य के बारे में। अपने आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे इसी से जुड़े अन्य रहस्यों के बारे में। तो आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।